नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 2 बजे का लाइव लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आजकल देख रहे हैं कि देश के चाहे जितने भी बड़े मुद्दे हों वो सब कुछ किनारे हो गए हैं, लेकिन जो चर्चा का केंद्र है वो राम मंदिर ही बना हुआ है। कोई भी मुद्दा हो, लेकिन उसमें राम मंदिर की चर्चा ज़रूर हो जाती है। तो आज भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जब शंकराचार्य हैं वो लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं अपना, वो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं कि जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है और इसमें शास्त्रों का पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल सनातन विरुद्ध जो है वो काम किए जा रहे हैं। मंदिर अपूर्ण है और मूर्ति को लेकर भी अब उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो नई मूर्ति है और जो पुरानी मूर्ति है उसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है राम मंदिर ट्रस्ट को और उनसे जवाब भी मांगा है। हालांकि जवाब आएगा नहीं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन शंकराचार्य जो है वो लगातार इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और अब उन्होंने पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को पर भी जो है सवाल खड़े किए हैं कि वो जिस तरह से महंत हैं और योगी हैं और उनके सामने ही ये सब कुछ हो रहा है और वो देख रहे हैं और उस पर उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चर्चा इस बात पर करेंगे कि किस तरह से तमाम परंपराओं को जो है वो बीजेपी तोड़ रही है। तो क्या इसका भी नुकसान होगा और क्या बीजेपी जो है वो सनातन विरोधी कार्य कर रही है? इन्हीं सब तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर एक पहला सवाल तो मैं यही करूंगी कि शंकराचार्य से जब कल एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जा रहा था कि योगी जी भी महंत हैं, वो खुद योगी हैं और वो अपने सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं और तो क्या वो धर्म संकट में है? तो उन्होंने कहा कि योगी जी कर ही क्या सकते हैं, ये सब कुछ मोदी जी के हाथ में है और मोदी जी का ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके निर्देश पर हो रहा है। और उन्होंने एक उस चर्चा का भी जिक्र किया जब मोदी जी ने, आपको याद होगा, यूपी चुनाव के वक्त योगी जी के कंधे पर हाथ रख के तस्वीर खिंचाई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सनातनी हो या फिर वो योगी हो, महंत हो, उसके कंधे पर कोई हाथ रखे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि योगी जी एक राजनेता भी है तो उनकी भी मजबूरी हो गई, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ये उनकी सीमा के बाहर है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर योगी जी स्वतंत्र होते तो ऐसा कभी ना करते। तो पहले मोदी जी पर तो वो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं और अब योगी जी को भी उन्होंने सिखा दिया है कि आप जब महंत हैं, योगी हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, पहली बात, एक चीज शंकराचार्य महोदय ने और कही। उन्होंने ये तो कहा ही कि वो सन्यासी हैं योगी जी, उन्होंने ये भी कहा लेकिन मोदी जी उनके बॉस हैं। देखिए, ये इतना बड़ा विकट प्रश्न उठा दिया शंकराचार्य जी ने। जो धार्मिक गुरु होता है उसका कोई बॉस नहीं होता। राजनीति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। राजनीति में अगर या तो जो योगी जी हैं वो सन्यासी हैं, योगी हैं, या वो राजनीतिक व्यक्ति, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर वो धार्मिक व्यक्ति हैं, देखिए, अगर मेरे नीचे भी, मेरे मातहत भी कोई ऐसा आदमी है तो मैं उसके चरण स्पर्श करूंगा, उससे आशीर्वाद लूंगा, चाहे मैं उससे कुछ भी हो, क्योंकि वो धर्म के मामले में मुझसे श्रेष्ठ है, धर्म के मामले में। दूसरी बात, आप ये सोचिए, आपने पुराने समय में देखा ही होगा कि जब राजा भी धर्माचार्यों के सामने आते थे तो नतमस्तक होते थे। पुराने धर्माचार्य राजाओं के बुलावे पे राज परिवारों में नहीं जाते थे और ये अकबर के साथ भी हुआ, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। उन्होंने अपने दरबार में कहा कि मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हारे दरबार में नहीं जाऊंगा। शंकराचार्य महोदय ने एक और बात कही। शंकराचार्य महोदय का, मैं जिस आसन पे बैठा हूं ये धर्म का सर्वोच्च आसन है और कोई भी राजनीतिक सत्ता विश्व की सनातन धर्म के सर्वोच्च आसन पे बैठे हुए आसीन शंकराचार्य के ऊपर नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जो हैं वो सबसे बड़े हैं। और बहुत शंकराचार्य महोदय ने एक और बात बताई, आपको पता होगी, बहुत सारे आपके श्रोताओं को पता होगी। राम मंदिर आंदोलन में केवल एक आदमी गिरफ्तार हुआ था, संत, वो थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो इन शंकराचार्य के गुरु हैं। केवल वो गिरफ्तार हुए थे। और आपको ये भी पता होगा कि जितने हाईकोर्ट के अंदर पेशी हुई, करीब 40 पेशी हुई,
जिसमें हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा, 50-60 में मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा। इन 40 में से करीब 20 से 25 में यही शंकराचार्य जिनकी ये आलोचना कर रहे हैं, इन्होंने जाके जिरह की थी। और ये भी पता होगा लोगों को जो ये व्हाट्सएप के माध्यम से झूठ फैलाते हैं, जो जजेस थे उनमें मतैक्य नहीं था। उस मतैक्य को बनाने में इन्हीं शंकराचार्य महोदय का सबसे बड़ा योगदान है। इन्होंने मतैक्य बनवाया था। तो अगर मैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को शिरोधार्य मानूं, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का था तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महोदय का था। अब आप सोचिए, इस कार्यक्रम में निधि जा कौन कौन रहे हैं? इसमें दलाई लामा जा रहे हैं, इसके अंदर इकबाल अंसारी जा रहा है। वो इकबाल अंसारी जा रहा है जो कि पक्षकार था हिंदू पक्ष के खिलाफ, जिसने राम मंदिर का विरोध किया था। अब आप कहें साहब ये तो सेकुलरिज्म है। हमने इकबाल अंसारी को भी बुला लिया, और भी लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को निधि जी बुला रहे हैं। उसमें एक आलिया भट्ट हैं, उसमें कंगना रनौत हैं। अगर आप पूछे इन लोगों से, और जितने हीरो हीरोइंस को वहां पे बुला रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं और कितने ऐसे हैं जो गौमांस खाते हैं? अब आप बताइए, आप भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अगर गौमांस खाने वाले को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में बैठने के लिए आपने देखिए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम, जो बात उठी, असली बात क्या उठी कि यह कार्यक्रम 22 तारीख का राजनीतिक है या धार्मिक है? अगर राजनीतिक है तो आप बीफ ईटर्स को भी बुला लीजिए, आप सबको बुला लीजिए। आप दारू पीने वालों को कह दिए आके बैठ के दारू भी पी ले, कोई परेशानी की बात, अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम है तो। लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, और ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें गौमांस खाने वाले कैसे बैठ सकते हैं? इसमें वहां पर जिन्होंने, हम भी, मेरे को भी अगर मान लीजिए बुलावा आता, मैं तो 9 दिन और 11 दिन की तपस्या करता भगवान के सामने, क्योंकि भगवान मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूं, पर प्रभु मेरे जितने पुराने पाप हैं, जितने मेरे गलत कर्म हैं, कृपा करके गंगा स्नान करता, सरयू स्नान करता, और उसके बाद जाके भगवान के मंदिर में बैठने की हिम्मत करता। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जितने फिल्म कलाकार आएंगे, बंबई में रहते हैं, वहां ठंडक तो बहुत ज्यादा पड़ती नहीं, अयोध्या में ठंडक होगी बहुत ज्यादा, 5 स्टार में रुकेंगे, हो सकता है गर्म पानी से नहा लें, इसमें आधे बिना नहाए पहुंच जाएंगे। तो सनातन धर्म का एक प्रकार से अपमान हो रहा है। मैं एक आरोप लगा रहा हूं आज स्पष्ट, निधि, अभी तक नहीं लगाया था मैंने। मैं मानता था कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है, मेरे को आज ये सिद्ध हो रहा है ये सनातन धर्म विरोधी पार्टी है, ये हिंदू धर्म विरोधी पार्टी है। ये शंकराचार्यों का अपमान कर रही है, और ये दलाई लामा को और बाकी मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, पता नहीं किस किस को बुलाए जा रही है, वहां पर विदेशी डेलीगेट्स को बुला रही है, और वो भी बीफ खा के सुबह आएंगे। वो तो मन मानेगा नहीं, वो तो रोज खाते हैं, नहीं खाएंगे तो अपना ब्रीफकेस में रख के ले आएंगे, वहां से खा के और रात में दारू वारू पी के आ जाएंगे। ये मेरे भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के साथ एक खिलवाड़ होगा। एक शुद्ध सनातनी के रूप में मैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराता हूं, और मेरे लिए शंकराचार्य, यही शंकराचार्य जिनकी वजह से आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां बन रहा है, इसको पोस्टपोन कर दें। अभी भी 2 दिन बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार के सनातन धर्मियों के दिल को इन्होंने चोट पहुंचाई है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पे चोट। पोस्टपोन कर देंगे सर? मोदी जी ने तो अनुष्ठान शुरू कर दिया, केवल नारियल पानी पी रहे हैं वो, और कंबल पर सो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो अनुष्ठान कर रहे हैं, इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं, फिर अभी दोबारा नहीं करनी पड़ेगी उनको? नहीं, उसके बाद जाके गंगा स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए, जो शंकराचार्य महोदय ने कहा बात बिल्कुल सही है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होती है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की होती है, और मंदिर भगवान बने नहीं है, क्योंकि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, अच्छा, ये जो मूर्ति है ये उस भगवान के रूप की आत्मा है। अच्छा, शरीर बना नहीं, आत्मा को आप प्राण प्रतिष्ठा करने लगे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, मंदिर की होती है, मंदिर अपूर्ण है।
तो जो प्रश्न मैंने आपके कार्यक्रम में अच्छा, उठाए आप थे, तो ये प्रश्न उठा रहे सर कि मंदिर अपूर्ण है। आप राम भद्राचार्य को तो जानते ही हैं सर, मोदी जी उनको कितना मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी ये कह रहे हैं कि मंदिर अपूर्ण है इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो वो सब मूर्ख है। उन्होंने सबको कहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि शंकराचार्य इस तरह से कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं भी शंकराचार्य की बराबरी आता हूं, मैं जो है उनसे कमतर नहीं हूं, और मैं वहां पे जा रहा हूं, शंकराचार्यों की जरूरत नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं कि मंदिर पूर्ण नहीं बना है, तो गर्भगृह से मतलब है गर्भगृह पूरा बन चुका है और उसमें जो मूर्ति है वो स्थापित हो रही है। हमें शिखर से क्या मतलब है? देखिए, मैं राम भद्राचार्य जी का बहुत मान करता हूं, क्योंकि स्वामी हैं, गेरुए वस्त्र में हैं, उनको बहुत शास्त्र का ज्ञान होगा, बहुत चीजों का उनको पता होगा। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं, देखिए, शंकराचार्य अगर धार्मिक मसले पे बोलते हैं, इतना सोच समझ के बोलते हैं कि बाद में उनको माफी ना मांगनी पड़े, क्योंकि शंकराचार्य अगर माफी मांगेंगे तो मेरा भी मस्तक झुक जाएगा। कभी ऐसी बात शंकराचार्य नहीं करते। स्वामी जी जिनका आप नाम ले रही हैं, राम भद्राचार्य जी, जिनके मैं बहुत इज्जत करता हूं, इन्होंने एक सेंटेंस बोला था, जो राम को नहीं मानता वो चबा, मतलब ऐसा शब्द बोला था, मैं उसको बोल के SC एक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। शुल्क का चंद्रशेखर ने ये खुली चेतावनी दी, दलित नेताओं ने खुली चेतावनी दी कि आपने जिस प्रकार से SC ST के खिलाफ ये बोला है, SC ST एक्ट का उल्लंघन किया है, आपको हम जेल भिजवा देंगे। उन्होंने माफी मांग ली। अरे ऐसी बात क्यों कही आपने कि आपको माफी मांगनी पड़े? अच्छा चलिए, आप बहुत बड़े, मैं मान लेता हूं आप शंकराचार्य के तुल्य हैं, मान लीजिए तुल्य, मैं मान लेता हूं हैं। मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लीजिए, अभी मुक्तराश्वरानंद एक आसन पे बैठ जाएं और स्वामी ये अपने जो हैं ये बैठ जाएं दूसरे आसन पे। आज शास्त्रार्थ हो जाए, पूरे देश के सामने शास्त्रार्थ हो जाए, विश्व के सामने शास्त्रार्थ हो जाए, और ये पता चल जाए कौन शास्त्रों का ज्ञाता है। देखिए, हो सकता है 22 तारीख को अयोध्या के असली संत जिनके पास नोटों की गड्डी नहीं पहुंची है, जिन्होंने न्यास के अंदर करोड़ों का हेरफेर नहीं किया जमीन के मसले में, वो एकजुट हो जाएं। आज के तारीख में सनातनियों को, सनातन धर्म के अच्छे मानने वाले, जो सच्चे मानने वालों को इन्होंने इतना ज्यादा आघात पहुंचाया है। मेरे ये चुनौती स्वीकार कर लें, चारों शंकराचार्यों में से जिसको भी चाहें, मैं एक बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूं, पूरी जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य आज के तारीख में पूरे विश्व में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा शास्त्र को जानने वाले, वेदों को जानने वाले सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई है आज धरती पर हैं, तो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य। आप उनके शिष्य शास्त्रार्थ कर लीजिए, वो आपको हरा देंगे। तो इसमें अगर आप शंकराचार्य, अरे शंकराचार्य के 4 पद जो आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाए थे और तपस्या की थी और सनातन धर्म को बाकी बौद्धों से बचाया था, बौद्ध से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बौद्ध शासन था इस हिंदुस्तान में, और यही आदिगुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म की स्थापना की थी। उनके गुरुओं को आप बुला रहे हैं और शंकराचार्य को नहीं बुला। अच्छा, शंकराचार्य को भी बुला रहे हैं तो उनको क्या कंडीशन लगा रखी है आपने? खड़ाऊ बाहर उतार के आइएगा, केवल एक आदमी लेके आइएगा, दंड अपने साथ मत लेके आइएगा, और जब तक मोदी जी ना आए बैठे रहिएगा, उनके पहले बैठ जाइएगा, मोदी जी के जाने के बाद उठ के जाइएगा। ये कोई शंकराचार्य बात सहन करेंगे? अगर शंकराचार्य सहन भी कर लेंगे, अखिल स्वामी सहन नहीं करेगा। मेरे शंकराचार्य दुनिया के आज के तारीख में सबसे बड़े धर्म, सबसे पुरातन धर्म, भगवान श्री राम, भगवान महादेव के रिप्रेजेंटेटिव है, और उनको कहीं भी उच्च आसन न मिले, वो नीचे आसन पे बैठे और उनको इस प्रकार की कंडीशन में बांधा जाए, ये मुझ जैसे सनातनी को स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये सब कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है और परंपराओं के विरुद्ध हो रहा है, तो फिर इसका नुकसान भी तो होगा सर, कुछ ना कुछ। बिल्कुल होगा। शंकराचार्य महोदय ने यही कहा है। उन्होंने कहा है
मंदिर अपूर्ण है, मंदिर का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। मंत्रों के माध्यम से जितनी अशुद्धियां होती है उन्हें रिमूव किया जाता है, नहीं हुआ है। जो आप ये करेंगे इसमें वहां पे दुष्टात्माओं का प्रभाव हो जाएगा। भगवान वहां स्थापित नहीं हो सकते, आत्मा स्थापित नहीं हो सकती जब तक शरीर ना बन जाए भगवान का पूरा। और जब ये दैत्य और दानव की लोग पूजा करेंगे तो दैत्य और दानव मजबूत होंगे, उनको शक्ति मिलेगी, भगवान वहां वास नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से उसका दंड पूरी पृथ्वी को भुगतना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, यह शंकराचार्य ने कहा है और यह बात सही है। हमारे शास्त्रों के बराबर कोई ऐसा धर्म ग्रंथ विश्व के अंदर, मैं किसी दूसरे धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को लगता है तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं जानता हूं मेरे श्लोकों में, मेरे पूजा पाठ में ऐसी ऐसी शक्ति है जो कि जिसकी कल्पना, एक मैं पढ़ा लिखा अपना पोस्ट ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं हमारे यहां इतनी शक्ति है सनातन धर्म में। उनके गुरुओं का अगर अपमान हो रहा है तो ये जितने हिंदुस्तान के सनातनी हैं, जो असली सनातनी है, उनका अपमान हो रहा है। और इस प्रकार से ये मेरे धर्म को, ये धर्म विरोधी लोग, ये सनातन धर्म को नष्ट करने वाले लोग, ये शास्त्रों की अवमानना करने वाले लोग, ये भगवान, ये जो शंकराचार्य जी ने कहा है वहां दुष्टात्माएं प्रवेश कर जाएंगी और इसका कुप्रभाव देश को देखना पड़ेगा। इसलिए अभी भी मेरी प्रार्थना है इसको स्थगित कर दे और उसके बाद जब पूरा मंदिर कंप्लीट हो जाए, पूरी वो हो जाए, उसके ध्वज लग जाए, उसका सब कुछ हो जाए, उसका सफाई हो जाए, उसका शुद्धिकरण हो जाए, उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो और हम लोग सब वहां बुलाएं, और चाहे मोदी जी ही कर ले, इलेक्शन के चक्कर में न पड़े। इलेक्शन में इसका फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो 50% लोग भगवान को नहीं मानते वो पहले ही आपके अगेंस्ट थे। अब जो 50% भगवान को मानते थे, सनातन धर्म को मानते थे, उसमें भी आधे जो है वो शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए हैं और आधे आपके साथ खड़े, तो 25% वोट आपके पास रह गया। इलेक्शन जीतेंगे कैसे? सर, हमारे एक यूजर ने बड़ा सही कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि पहली बात तो कलयुग के प्राणियों के द्वारा भगवान को प्राण दिया जा रहा है। भगवान आप माफ कर दें इन सबको, आप तो दया निदान है, मोदी जी को भी माफ कर दीजिए। तो भगवान माफ करेंगे कि नहीं करेंगे सर? देखिए मिश्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि एक पोस्ट मैंने भी फेसबुक में डाली थी, उसमें था कि भगवान श्री राम के दरबार में हनुमान जी और सब बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, और उनके दरबार में हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं। उनके सारे सेवक कह रहे हैं कि प्रभु ये मूर्ख, ये कलयुग के अंदर ये मूर्ख कह रहा है कि वो आपको लेके आया है, और भगवान भी हंस रहे हैं और मैया सीता भी हंस रही हैं और बजरंगबली भी हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या मूर्ख हैं यार। मतलब मेरे भगवान मेरे घर में विराजे हुए हैं, जितने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं भगवान उनके घर में विराजे, कहते हैं हम लाए हैं, ये आए हैं। अरे ये आए हैं तो मेरे घर में कौन बैठे हैं, बाकी मंदिरों में कौन बैठे हैं? महादेव नहीं है क्या? और महादेव और राम अलग अलग हैं क्या? अरे राम ने जब महादेव, ये सब विष्णु के अवतार हैं, या महादेव जो है वो चलिए खुद अपने खुद के वो हैं, लेकिन विष्णु के अवतार हैं ना भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो अगर हमारे मंदिर में, हमारे दिल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार मेरे दिल के अंदर भगवान विराजते हैं, जो हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया था, और आपने कटआउट देखे होंगे अयोध्या के अंदर, राजनीतिक नेताओं का जो कटआउट है वो बड़ा है और भगवान श्री राम का कटआउट छोटा है। अब बताइए पाप के भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? तो ये मिश्रा जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कोई भी आदमी जिसको सनातन धर्म का एबीसीडी भी पता है, वो भगवान का और हमारे गुरुओं का और शास्त्र वेदों के बिना सनातन धर्म अपूर्ण है। हमारा सनातन धर्म का मुख्य आधार ही शास्त्र और वेद है। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, और रामभद्राचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, कल मेरा निवेदन मान लें, आप कहिए संजय जी से बात कर लें, रामभद्राचार्य जी से और गुरु शंकराचार्य, और इनका एक शास्त्रार्थ करा दें, पूरा देश देखे। अगर रामभद्राचार्य जीत गए हम लोग अपनी आपत्तियां वापस ले लेंगे, और अगर शंकराचार्य जीत गए तो सारा कार्यक्रम को स्थगित कर दे, इस कंडीशन में शास्त्रार्थ करा दीजिए।
जी, एक और ने कमेंट किया है कि मोदी जी खुद को भगवान समझ बैठे हैं, लेकिन जब राम जी की लाठी चलेगी तब पाप का नाश होगा। खैर ये तो जो भी बात हो गई। अभी सर शंकराचार्य ने एक पत्र लिखा था, जैसा आप जानते ही हैं कि जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि, उसको लिखा था और उन्होंने कहा था कि मैंने देखा कि ट्रक से मूर्ति लाई गई है भगवान राम की, और जो मूर्ति प्रकट हुई थी, जो असली वाली मूर्ति है, वो आखिर कहाँ है और क्या वो उसी गर्भगृह में स्थापित होगी? और अगर ऐसा होगा कि 2 मूर्तियाँ होंगी और वो आमने-सामने होंगी या अगल-बगल होंगी, कुछ भी होगा, तो ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है, वहाँ पर 2 मूर्तियाँ नहीं हो सकती हैं और इसका उन्होंने जवाब माँगा है। तो क्या लगता है सर, जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, जवाब भी नहीं मिलेगा। और ये देखिए, आज की तारीख में किसी भी सनातनी से आप पूछ लीजिए, किसी हिंदू धर्म को मानने वाले से पूछ लीजिए, सबको पता है शास्त्र सम्मत नहीं है। मैंने भी जब अपना घर लिया था, आपने भी जब घर लिया होगा, आपके पिताजी ने लिया होगा, उसके पहले बकायदा उसकी सफाई होती है, पानी से धोया जाता है वहां पे। उसके बाद भगवान गणेश को वहां विराजमान किया जाता है और ये तब होता है जब मकान पूर्ण हो जाता है। हर आदमी जो कि किसी प्रलोभन से नहीं बंधा हुआ, या 2 रुपए उसको ट्रोल का नहीं मिलता है, या जिस किसी प्रकार से वो दलाली नहीं करता है, अगर असली हिंदू है, असली सनातनी है, तो ये मानेगा कि ये बात जो हो रही है शास्त्र विरुद्ध हो रही है। और ये शास्त्र विरुद्ध चीज में जो शंकराचार्य कह रहे हैं, जो हमारे गुरुजन कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। और हम पूरी सृष्टि भगवान के कोप का भाजन न बने, इसके लिए आवश्यक है कि शास्त्र और वेदों का सम्मान हो और जो हमारे सनातन धर्म की मान्यताएं हैं उसको न तोड़ा जाए। इससे मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। बिल्कुल सर, ठीक बात कह रहे हैं। और अब बस आखिर में यही सवाल पूछूंगी कि क्या बीजेपी अब सनातन धर्म को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने हिसाब से अब चलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, और क्या ऐसा कर पाएगी बीजेपी, और जो लोग हैं जो सच में सनातनी हैं वो ऐसा होने देंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ईवीएम पर। देखिए, अगर सही मायने में कोई सनातनी है और सनातन धर्म को मानता है और गुरु शिष्य परंपरा में बिलीव करता है, देखिए सनातन धर्म की सबसे अच्छी चीज है गुरु शिष्य परंपरा, जो सिख धर्म में भी है, जो बाकी धर्मों में भी है। गुरु का मान और गुरु के कहे हुए वचन, इसीलिए कहा गया गुरु गोविंद दयु खड़े काको लागे उपाय, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। जो गुरु का अपमान करे, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ का वो करे, उसके बावजूद अगर वो जीत जाते हैं तो सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। 2024 के बाद अगर ये लोग जीत गए, मेरा सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। और जिस दिन सनातन धर्म खतरे में पड़ा, हिंदुस्तान खतरे में पड़ जाएगा। पहले इन्होंने हिंदुस्तान को 2 धर्म में बांट दिया और जिन लोगों के खिलाफ विश्वमन किया उनको मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बुला रहे, और जिन्होंने संघर्ष किया उनको नहीं बुला रहे। जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य जो है, पहले तो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जो कि सही थे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास हर चीज का सबूत है कि ये सब कुछ शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है और मोदी जी ये सब कुछ केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, और क्योंकि मंदिर अभी अपूर्ण है। अब उन्होंने योगी जी को भी एक तरह से कहे तो की सलाह दे डाली है कि क्योंकि वो योगी है और सनातनी है, इसलिए उन्हें ये सब कुछ सहना नहीं चाहिए, उन्हें इसके बारे में बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो राजनेता भी हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो मोदी जी की सुन रहे हैं और यहाँ पर केवल मोदी जी की ही चल रही है। कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।